जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए पहली बार कोई अच्छी खबर आई है, कोई अच्छी न्यूज आई है। आपका जो कोर्ट केस चल रहा था उसमें से एक केस आपका डिस्पोज कर दिया गया है। अब ये कौन सा केस है, किसको डिस्पोज किया गया है? क्या आपकी वैकेंसी पे जो स्टे था वो हट गया है? क्या स्टे अभी भी लगा हुआ है? क्या आपकी जो वैकेंसी है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट 2024 का, इसका एग्ज़ाम होने वाला है या फिर अभी इसमें और थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है? ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे और इसके साथ साथ आप यह जानने का प्रयास करेंगे आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है इसमें अभी कुल कितने केस चल रहे हैं, कौन सा केस आपका आज डिस्पोज हुआ है और इसमें ये कौन सा केस था? क्या ये स्टे वाला केस था या फिर ये आपका पेट वाला केस था या फिर ये आपका जो एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया गया है उसका केस था? सारी जानकारी आपको आज के ही वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। जैसा कि आप सबको पता होगा कि यह आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी है यह पेट 2023 की पहली वैकेंसी थी और इसके साथ साथ इसमें 1002 पदों पे आपकी वैकेंसी निकाली गई थी। जैसे ही इसमें वैकेंसी आया उसके तुरंत बाद से ही इसमें कोर्ट केस हो गया। अब हुआ क्यों था मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूं। इसमें कुछ केस हुए थे कि जो बच्चे पेट नहीं दिए थे, जो बच्चे पेट नहीं किए थे, वो कह रहे थे कि इसको बिना पेट से निकाला जाए, इसके लिए इसमें कोर्ट केस किया गया था। तो ये जो पेट वाले बच्चे थे इनका कोर्ट केस उसी समय खारिज हो गया था, तो ये तो कोर्ट केस से बाहर हो गए थे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे थे जो चाहते थे कि इसका एग्जाम ना हो, इसका एग्जाम ना हो, पहले पहले जो आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी जैसे पहले फाइनल होती थी सीनियरिटी बेस पे, उसी तरीके से इसमें वैकेंसी आए, उसी तरीके से ये वैकेंसी फाइनल हो और ये वैकेंसी बिना एग्जाम के कराई जाए। तो इसको लेकर के बहुत सारे बच्चे आपके कहाँ गए थे? कोर्ट में गए थे और इसके बाद इस वैकेंसी पे स्टे लगा दिया गया था और ये वैकेंसी बहुत ही दिनों से आपकी इसी तरह से है। इसके बाद आई हुई वैकेंसी का एग्जाम हो गया, लेकिन जो आपकी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की वैकेंसी थी इसका ना अभी तक शॉर्ट लिस्ट नोटिस आया है, ना इसका सिलेबस आया है और ना ही इसका एग्जाम डेट आया है। इसके जो बच्चे हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की तैयारी करने वाले बच्चे, ये पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ तक कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना जॉब कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, वो सब कुछ जॉब अपना छोड़ के आकर के इसी वैकेंसी की तैयारी में लग गए, लेकिन वो बेचारे ना उधर के रहे ना इधर के रहे, क्योंकि ये वैकेंसी अभी तक अगर आप देखें तो इसमें कोर्ट केस चल रहा था, अभी तक आपका स्टे लगा हुआ था और इसमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन आज आपके लिए एक छोटी सी अच्छी खबर लेकर के आया हूं, थोड़ी सी बढ़िया खबर के लेकर के आया हूं जिसको सुन करके आप थोड़े से खुश जरूर हो जाएंगे और अपनी तैयारी अब और भी अच्छे तरीके से करने वाले होंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या जो आपका कोर्ट केस है, जो आपका स्टे है, वो स्टे हट गया है या फिर आपका नहीं? तो मैं आपको इसके लिए कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सबको पता था यह पता होगा कि जब से आपकी वैकेंसी आई है तब से इसमें बहुत सारे कोर्ट केस हुए हैं। इसमें से एक आपका जो कोर्ट केस है वो आपका है 13/979/2024 का और ये आपका जो कोर्ट केस है मैं आपको इसको दिखाना चाहता हूँ। इस समय जो आपका स्टेटस है इसका, आज के डेट में इसका क्या स्टेटस है और कौन सा केस आपका फाइनल हुआ है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे केस नंबर 139/79/2024 का, कौन सा? 139/79/2024 का, यही इस समय आपका मुख्य केस है और इसी केस से संबंधित आपके जितने भी केस थे, चाहे 7 हो या 8 हो या 9 हो, सभी को इसी केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। सभी को इसी केस के साथ कनेक्ट कर दिया गया है और जो आपका ये केस है इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया गया था वो आपका 4/9/2024 को किया गया था। इसकी पहली सुनवाई 9 सितंबर 2024 को हुई थी और इसकी जो लास्ट सुनवाई है वो आपकी कब हुई थी? तो 22 जनवरी 2025 को इसकी लास्ट सुनवाई हुई थी। कब? 22 जनवरी 2025 को इसकी लास्ट सुनवाई हुई थी और इसकी जो पहली सुनवाई है वो आपकी 9 सितंबर 2024 को हुई थी और इसी
केस से आपके जितने भी केस हैं वो सभी कनेक्ट कर दिए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि इस केस से कितने केस कनेक्ट किए गए हैं, तो आपको इसी स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं कि इसमें लिंक केस कौन कौन से हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो 1 केस, 2 केस, 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 8, टोटल 8 केस इससे लिंक किए गए हैं। और आपका ये जो केस है ये तो है ही, तो टोटल इसमें अगर हम देखें तो 9 केस इसमें सम्मिलित किए गए हैं। और इसमें से जो आपका मुख्य केस है जिसके साथ सभी केस को लिंक किया गया है उसका जो नंबर है वो आपका 139/79/2024 है। और इसी केस में जो आपका एक केस है जो कि है आपका 12/613/2024, कौन सा 12/613/2024, ये आपका डिस्पोज कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इस केस में क्या जानकारी थी, ये केस किससे संबंधित था, मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूं। अगर मैं आपके सामने ही इसको ओपन करूं, इसको ओपन करके अगर आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे कि यह जो केस नंबर है ये कौन सा है। ये केस नंबर आपका है 12/613/2024। और इसमें आपको एक जानकारी मिलेगी कि इसका जो रजिस्ट्रेशन डेट है ये आपका 16/8/2024 का है। और इससे पहले जो मैंने आपको कोर्ट केस दिखाया था उसका जो रजिस्ट्रेशन था वो आपका 4/9/2024 का था। यानी कि जो आपका पिछला केस है 139/79/2024 वाला, ये आपका बाद में जारी किया गया था। इससे पहले ही आपका एक केस जारी कर दिया गया था, कौन सा आपका 16/8/2024 को, कौन सा 12/613/2024। और इसी केस में आपको स्टे मिल गया था। क्या था, इसी केस में आपकी वैकेंसी पे स्टे लग गया था और आपकी वैकेंसी इसी केस से आपकी वैकेंसी पे रोक लगा दिया गया था। और हाल ही में क्या हुआ, अगर हाल ही में इसमें हम देखें तो अभी आपका 22/8/2024 को, कब 22/8/2024 को अगर हम इसको देखें तो इसमें सुनवाई हुई थी। क्या हुई थी, इसमें सुनवाई हुई और यह आपकी पहली सुनवाई थी। पहली जब सुनवाई थी उसके बाद यह केस आगे बढ़ा और अभी आपका 17/2/2025 यानी कि 17 फरवरी 2025 को आपका यह जो केस है इसको डिस्पोज कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, आपका यह जो केस है इसको बंद कर दिया गया है। अब इस केस में क्या कुछ था, इसमें किस बात को लेकर के स्टे लगाया गया था, इसके विषय में हम थोड़ा सा जानते हैं। लेकिन पहले आप इसको यह समझिएगा कि आपका जो यह केस है कौन सा 12/613/2024 का, यह आपका पहले लगाया गया था। और 139/79 वाला जो आपका केस था इसको बाद में जारी किया गया था। यह आपका 12/613 जो अभी आप देख रहे हैं डिस्पोज कर दिया गया है, यह पहले दायर किया गया था और इसमें जो आपका स्टे पहले ही लग गया था। और उसके साथ साथ अगर आप इसको पूरे प्रूफ के साथ देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 17/2/2025 को इसमें थी सुनवाई और इस केस को क्या किया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है। इसकी सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, विथ प्रूफ आप उसको देख सकते हैं। अब इसमें जो आपका केस ऑर्डर आया था पहले 30/8/2024 को, क्योंकि अभी जो इस केस को डिस्पोज किया गया है, केस को जो डिस्पोज किया गया है इसका अभी केस ऑर्डर नहीं आया है। क्या हुआ है, इसका अभी केस ऑर्डर नहीं आया है। जब इसका केस ऑर्डर आ जाएगा तो मैं आपको सारी जानकारी उस समय दूंगा कि आपका ये जो आपकी केस डिस्पोज किया गया है ये क्यों किया गया है, और इसके साथ साथ जो आपकी वैकेंसी पे स्टे लगा था वो स्टे हटा है या फिर नहीं हटा है, तो ये जानकारी मैं आपको तब दूंगा। अभी इसमें सिर्फ इतना दिखा रहा है कि आपका जो केस है इसको डिस्पोज कर दिया गया है, बाकी इससे ज़्यादा जानकारी आपको अभी नहीं दी गई है। जब इसका पूरा स्टेटस आ जाएगा तब मैं आपको उसमें दिखाऊंगा। अभी आप इतना जान सकते हैं, इतना छोटी सी अच्छी खबर है कि आपका जो केस है उसमें थोड़ी सी अच्छी खबर है कि डिस्पोज कर दिया गया है। अब कैसे हुआ है इसकी जानकारी जब पूरा आपका स्टेटस आ जाएगा तब मैं आपको दूंगा। लेकिन इस केस में जो आपका पहला आपका जजमेंट आया था, पहला जो ऑर्डर आया था उसमें क्या कुछ कहा गया था इसके विषय में हम समझते हैं। जब इसका ऑर्डर आ जाएगा डिस्पोज का तो मैं आपको उसको बता दूंगा। ये जो आपका केस है यही आपका कौन सा है,
हाँ, 12/613/2024 का केस है। ये पूरी इंग्लिश में लिखी गई है, मैं आपको हिंदी में करके इसको बताना चाहता हूँ। इसमें रिट संख्या का क्या है आपका 12/613/2024, यही आपका केस डिस्पोज हुआ है। और इसमें क्या क्या कहा गया था हम इसको समझ लेते हैं। इसमें वकील जो थे वो सीमांत सिंह थे और उसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार और 3 अदर को इसमें प्रतिवादी किया गया था। और इसमें याचिकाकर्ता जो आपके अनिल कुमार राम और 44 अन्य थे। और इसमें सबसे पहले यही कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि वर्ष 2010 और से लेकर के 13 में उन्होंने क्या किया था, आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिप्लोमा ली थी। कब ली थी? वर्ष 2010 से 13 के मध्य उन्होंने आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की डिप्लोमा ली थी। और इससे पहले 2009 तक जितने भी छात्र थे उनको इससे पहले वाली वैकेंसी में ले लिया गया था। अब इन सभी बच्चों का यह कहना था कि इसके बाद वाली जो वैकेंसी है 2009 के बाद की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसमें मुझे मौका मिलेगा। जो 2010 वाले बच्चे थे, जो 2012 वाले बच्चे थे, जो 2013 वाले बच्चे थे, जो 14 वाले बच्चे थे, जो 15 वाले बच्चे थे, जो 16 वाले बच्चे थे, इसमें उनको मौका मिलने वाला था। लेकिन अब क्या हुआ कि उसके बाद से वैकेंसी नहीं आई, 2009 के बाद से इसमें वैकेंसी नहीं आई। और जब वैकेंसी आपकी आई तो उसमें क्या हुआ, तो इसमें पेट के माध्यम से आई और अब इसमें एग्जाम होगा। पहले जो होता था 2009 के पहले, तो उसमें क्या होता था, उसमें एग्जाम नहीं होता था। जितने पुराने बच्चे हैं सीनियरिटी के आधार पे उनको इसमें ज्वाइनिंग दे दी जाती थी। जैसे पहले आपको पता होगा, जैसे पहले आपका यूपी प्राइमरी टीचर में होता था कि जो पुराने बच्चे थे बिना एग्जाम के आधार पे, मेरिट के आधार पे उनका सिलेक्शन हो जाता था 2016 के पहले। लेकिन क्या हुआ कि जब आपका अभी इसमें बदलाव किया गया, इसके जो नियमावली है आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, इसमें बदलाव किया गया, तो यह वैकेंसी आपकी पेट से आनी शुरू हो गई। और इसके साथ साथ जो पुराने बच्चे थे, पुराने बच्चों में कि वो भी बच्चे शामिल हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया है। और जो पुराने बच्चे हैं जो चाहते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है ये पुराने आधार पे हो, उसमें एग्ज़ाम ना कराया जाए, इसको सीनियरिटी के बेस पे कराया जाए, वो सभी बच्चे आपके केस में, कोर्ट केस में चले गए थे। उन्होंने इस पे केस भी किया और इस वैकेंसी में आपको स्टे भी देखने के लिए मिला। यही आपका जो केस है जिसमें सबसे पहले स्टे लगा था, मैं आपको यह भी दिखाना चाहता हूँ। स्टे कहाँ पर है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप इस लाइन को पूरा पढ़ें तो इस लाइन में यही कहा गया है कि सूचीबद्ध होने की अगली तिथि तक यूपी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि आपका UPSSC जो है लखनऊ द्वारा जारी विज्ञापन 1/2/2024 के अनुसार चयन नहीं किया जाएगा। तो आपकी जो स्टे लगा था वो इसी वैकेंसी के अंतर्गत आपका पहला स्टे लगा था। मैं आपको इंग्लिश वाला जो सेक्शन है उसमें भी दिखा देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा गया है नॉट बी हेल्ड। तो आपका जो यही केस है UPSSC के द्वारा, आपका जब तक इस केस को सुन नहीं लिया जाता और तब तक इस केस पे आपका स्टे लगा रहेगा। तो आपका जो ये केस है फाइनली इसको डिस्पोज कर दिया गया है। और आपका ये जो पूरा केस है, जो जिसका स्टेटस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसका ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहले वाला ऑर्डर, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम सेक्शन में दे दूँगा। हिंदी में भी दूंगा, इंग्लिश में भी दूंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको ये सारी जानकारी क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है, जब से आपकी वैकेंसी आई है उसके बाद से अगर आप देखिए तो जितने भी बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। पिछले काफ़ी दिनों से उनकी जो मानसिक पीड़ा है, जो मानसिक स्थिति है, वह इस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले बच्चे ही समझ सकते हैं। इनके जो अध्यापक है वो भी इस वैकेंसी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा साथ इनका नहीं दे रहे थे। और ये बच्चे जो हैं यही पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। बहुत ही ज़्यादा बच्चे इसमें प्रयास कर रहे थे कि इस वैकेंसी को फाइनल कराया जाए। तो कोर्ट केस वाला जो मामला था, जो डिस्पोज हो गया था, उसको मैंने आपको बता दिया है। जब इसका ऑर्डर आपका आ जाएगा तो सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा
किस में क्या ऑर्डर आया है, कैसे डिस्पोज हुआ है, क्या आपकी जो पूरी वैकेंसी है उससे स्टे हट गया है या नहीं। अभी मैं इस बात का दावा नहीं करता हूं कि आपकी पूरी वैकेंसी से स्टे हट गया है, लेकिन हाँ थोड़ी सी आपको इस समय खुशी की लहर इस समय आपके साथ होगी। एक दिया आपको दूर जलता दिखाई दे रहा होगा आपकी वैकेंसी को लेकर के। उसके साथ साथ मैं अगर आपको और बताऊं कि अभी मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि 21 फरवरी को मैं आपको बता दूं कि यूपी SSSC आयोग गया था अपने कुछ काम से। वहां आपकी जो वैकेंसी है इसके विषय में मैंने जानकारी ली और इसमें यही कहा गया है कि अब आप सबका इंतजार बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है और बहुत ही जल्द आपकी जो वैकेंसी है इससे स्टे हटने वाला है। और अगर आपकी उनकी बात अगर हम लें तो उन्होंने कहा था कि जब स्टे आपका हट जाएगा उसके बाद ही इसमें सिलेबस जारी होगा, उसके बाद इसमें शॉर्ट लिस्ट नोटिस जारी होगा, उससे पहले नहीं जारी होगा और इससे स्टे भी आपका बहुत ही जल्द इस वैकेंसी से हटने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ी सी अच्छी खबर है, थोड़ी सी बढ़िया खबर है। अगर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे थे तो अब आप अपनी तैयारी थोड़ी सी करना शुरू कर दें। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो इस वैकेंसी की तैयारी में लगे हैं, जो इस वैकेंसी के इंतजार में थे, जो इस वैकेंसी में अपना जॉब लेना चाहते हैं, जो इस बार आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट बनने वाले हैं, उन सभी के पास आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो जानकारी मैंने आज दी है ये आपको अच्छा लगा होगा। बाकी जो आपका सिलेबस है, ये जो आपका यूपी SSSC का सिलेबस है इसी आधार पर रहेगा। 65 प्रश्न आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा और 35 आपका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर रहेगा, इसमें शामिल किया जाएगा। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके जो और भी सवाल हैं ये आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब अवश्य दूंगा। उसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आपके कोई और सवाल हैं तो आप हमारे 90 26 92 73 15 नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ी इस समय व्यस्तता है। बाकी आप मैसेज कीजिएगा, आपका जितने भी डाउट है, जितने भी सवाल हैं, इसी के माध्यम से आपका सवालों के जवाब दे दिए जाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।